हेलो एवरीवन। बिहार में जैसे कि इलेक्शन है, उससे पहले बहुत सारी वैकेंसीज आप लोग को देखने को मिलेगी, चाहे वो टीआरई 4 हो जाए, चाहे ब्लॉक लेवल की कोई भी वैकेंसी हो जाए। बहुत दिनों से आप लोग मैसेज कर रहे थे मैम जीविका में वैकेंसी आई है क्या, तो लो आ गई जीविका वाली भी वैकेंसी। जीविका में बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हुई है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन चाहिए, पीजी चाहिए, जिनका जिस लेवल पे है वैसे इसमें अप्लाई किया जा सकता है। 12th लेवल पर भी इसमें पोस्ट है और बहुत सारे पोस्ट है, तो उन सभी चीजों को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान से देखना, फॉर्म फिलअप भी कब से होगा, लास्ट डेट क्या है, सभी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग आराम से ध्यान से बैठ करके अपने पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है। एक्चुअली में जब मैंने इस सारे पोस्ट को देखा तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए तो इसके स्टार्ट करें उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो भाई, और ये पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए देखना। इसमें पूरा रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है, तो ऐसे मैं बताने को तो बता ही रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आप खुद से एक बार देखना चाहो, तो ये पीडीएफ आप लोग जो है टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन किया है वहां से ले सकते हैं, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है जल्द से जल्द जाकर के ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। देखिए, जीविका को आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, इसमें जो बिहार रूरल लाइवलीहुड्स है उसको लेकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे काम आते हैं जो कि आपको करना होता है। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें काम होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको लेके चलूं तो ये सारे पोस्ट है, मे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं एक काम करूंगी, वन साइड का दिखाऊंगी आपको। ये दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा ना? हाँ ठीक है। तो ये पहला पोस्ट जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में आप लोग को इतने सारे सीट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग का जनरल में 28 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है, ईबीसी में ये सब है। टोटल अगर मैं इसमें सीट बताती हूं आप लोगों का, तो टोटल सीट आपका 73 है। आपको ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में टोटल सीट आपका जो है 73 है। ये इस वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे मैसेजेस आप लोग पहले से किए हुए हो, तो आई होप ये वैकेंसी आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग देखो। और इसका जो सैलरी है आप लोग का 36,101 है। इसमें और भी आपको बेनिफिट्स है जो कि एक्सक्लूड है, यानी कि वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है हम लोग क्वालिफिकेशन देख ले, इस साइड में क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। बस इसमें आपको ग्रेजुएशन होना है। ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप ये फॉर्म को डाल सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपको काम क्या करना होगा वो दिया गया है कि 15 से 20 स्टाफ रहेंगे, उनको आपको हैंडल करना है, उनसे काम लेना है। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होंगे वो आपको इंप्लीमेंट करना है। आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा, वहां पर भी आपको चेक करना है। तो ये आप लोगों का जो है एक आ गया ब्लॉक लेवल पर। सेकेंड आप लोग देखो, टोटल पोजीशन इसमें 235 है। ये पोस्ट है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, इसमें जो सैलरी है 32,458 है, और इसमें पोस्ट आपका 235 है। ये सारा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, आप ये देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में हम आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें जो है पीजी हो चाहिए होगा, पीजी डिग्री इन एग्रीकल्चर और पीजी डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री और पीजी डिग्री इन डायरी टेक्नोलॉजी और डेयरी वाला में चाहिए, सॉरी डायरी नहीं, डेयरी। पीजी डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी और पीजी डिग्री इन फिशरी और पीजी डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, पीजी डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, पीजी डिग्री इन रूरल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी और फैशन मैनेजमेंट। भाई इतने सारे में आपका अगर पीजी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये सारे पोस्ट पर। इसलिए मैंने बोला ना कि ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, आप अच्छे से अपना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, और फिर अप्लाई करना। अप्लाई जो है कल से स्टार्ट होगा, आज से नहीं है। 30 जुलाई से जो है अप्लाई स्टार्ट है और 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है। 18 अगस्त लास्ट डेट है, तो जल्दी से आपको डिसाइड भी करना है। चलिए नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट है एरिया कोऑर्डिनेटर। एरिया कोऑर्डिनेटर में आपका 374 जो है सीट है, और इसकी सैलरी है 22,662,
ठीक है, ये सारा सीट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो वो आप देख लोगे। हम डायरेक्टली चलेंगे भाई एलिजिबिलिटी पे। इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए, एनी डिसिप्लिन, कोई भी चाहे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, किसी से भी ग्रेजुएशन किए हो, ये अप्लाई कर सकते हो। he or she will be responsible for executing specific function at block level and generic coordination of field based activities। इसमें फील्ड एक्टिविटी भी आपको रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट में आप लोगों का जो है 22,662 है, 167 पोस्ट है। इसमें हो सकता है कि कॉमर्स मांगेगा। यस, ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, क्योंकि अकाउंटेंसी का काम है तो भाई कॉमर्स लेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। फिर आपका है ऑफिस असिस्टेंट का। इसकी सैलरी 15,990 है, टोटल पोजीशन 187 है। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट मांगा है और कंप्यूटर नॉलेज मांगा है, टाइपिंग मांगा है, इंग्लिश और हिंदी बोर्ड, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है। इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की सैलरी है 15,990। इसमें पोजीशन है 1,177, यानी 1,177 पोस्ट इसमें दिया गया है। इसका क्या है, इसमें फ्रेश कैंडिडेट, यानी कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें जैसे भी अभी आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो भी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट मेल एंड इंटरमीडिएट फीमेल। अच्छा, फीमेल के लिए तो और भी छूट है। जो फीमेल है वो सिर्फ इंटर बेसिस पे इसको भर सकती है। in any discipline from recognized university. Community coordinator will be based at village level, operate in 6-7 villages। आपको 6 से 7 villages को देखना होगा, वहां पर आपको फील्ड वर्क भी रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि ये फ्रेश, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं लेगा। बाकी में एक्सपीरियंस है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, इसीलिए इसमें आप लोग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इसमें सीट भी ज्यादा है और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, और फीमेल के लिए ओनली 12th मांगा है, तो ये आप कर सकते हो। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, इनका 534 है, और इसमें आपको बीटेक चाहिए होगा, सीएस आईटी और बीसीए और बीएससी, पीजीडीसीए और फ्रॉम यूजीसी एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए होगा। भाई बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा डिटेल में, इतने सारे पोस्ट देख लिए ना आप लोग, अब थोड़ा डिटेल में और जान लेते हैं। देखो यहाँ पर है BRLPS employees having post-graduate degree will be eligible to apply against any vacant post in BR irrespective of the educational qualifications specified for the position. Applicants will be invited to appear for participating in computer-based test। एक टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा जो कि CBT होगा, यानी कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन समझ लो कि कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। As per the rule in phased manner, list of application received, dates and venue of the test for selection etc. would be posted in due course। आपको ये साइट याद रखना, इसी साइट पे मिलेगा, मैं भी आपको दिखा दूंगी। Candidates are requested to visit the website frequently for announcement। All communication will be made through website only। Position wise selection process is described in the coming pages। आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। अच्छा, ये आप लोगों का जो है यहाँ पे दिया गया है, दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ होगा, और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये पूरा सिलेबस दे दिया है। ये ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, सभी के लिए यही टेस्ट होने वाला है, सिलेबस यही रहने वाला है। सिलेबस में क्या है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर एक क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम, की गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम, ये रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारा सिलेबस है बाबू। 80 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा, 70 मार्क्स के क्वेश्चन, 70 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन, और ये सारी चीजें जो है आप लोगों की ली जाएगी। देखो, ये एग्जामिनेशन आप लोगों का लिया जाएगा, और उस पर आपका होगा कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी का 50%, EWS BC EBC 45%, SC ST के लिए 40% पर आपका क्वालिफाई होगा। और बाकी यहाँ पर सारा दिया गया है, जो बाकी जो बच गए कंप्यूटर टेस्ट उन लोगों के लिए है। थोड़ा सा डिटेल से इसको देख लेना है।
इसका जो है एप्लीकेशन जो है आपको अप्लाई जो है कल से स्टार्ट होने वाला है। ये देखो यहां पर टू अप्लाई ऑनलाइन प्लीज विजिट, इस जो है साइट से आपको अप्लाई होगा। द लिंक फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन विल बी 37, यानी 30 जुलाई से आप लोग का अप्लाई स्टार्ट होगा और डेट लास्ट डेट है 18 अगस्त, 18 ऑफ अगस्त जो है आप लोग का लास्ट डेट रहेगा। आप पहले पीडीएफ को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर पोस्ट डिसाइड कर लीजिए कि हाँ इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूं और फिर फॉर्म को डालिए। ठीक है, अब इसको इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर दे दिया जा रहा है, तो आप लोग वहां से लेकर के और डिटेल में ले लेना। यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है, क्या क्या काम किसको क्या करना पड़ेगा, बहुत डिटेल से ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये जो वैकेंसी है अच्छा लगे और आप लोग इसको भरो और आप लोग सिलेक्ट भी हो। फिर हमें आप मैसेज और कॉल करके बताओ कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।